Hi, here is question from the topic hyperbola. Question is, let one focus of the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 be at root 6 root 10 comma 0 and the corresponding directrix b x is equal to 9 upon root 10. Okay, if E and L respectively the eccentricity and the length of lateral sectum of hyperbola H, then 9 times of E square plus L is equal to. Four options are given here, right? So let's try out this question. Question is, let's first of all write the equation of hyperbola x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. Okay, let's draw a diagram of hyperbola. Which is look like this is our hyperbola. Okay. Okay, this these are the foci of hyperbola, right? This is S and this is S dash, and corresponding directrix are this. देखो भाई, इस फोकस की ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, इस फोकस की ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं ए ई कोमा 0, ये होता है माइनस ए ई कोमा 0, राइट। इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू ए बाई ई, ये होती है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बाई ई, राइट। देखो अब क्वेश्चन में क्या कहा है, वन ऑफ द फोकस रूट 10 कोमा 0, तो देखो पॉजिटिव है रूट 10, तो ऑब्वियस सी बात है ए ई की वैल्यू कितनी है, वन ऑफ द फोकाई दी हुई है, यानी कि ये दिया हुआ रूट 10 कोमा 0, ठीक है। तो ऑन कंपैरिजन हम कह सकते हैं ए ई की वैल्यू अपने पास कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, ए ई की वैल्यू है हमारे पास रूट 10, ठीक है। आगे क्या है, कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, अच्छा अगर हमने फोकस ये लिया तो डायरेक्ट्रिक्स ये वाली होगी। ओके, ये दी हुई है एक्स इज इक्वल टू 9 अपॉन रूट 10। ओके, 9 अपॉन रूट 10, और ये किसके इक्वल है, ए अपॉन ई के भाई, ठीक है। यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 ई अपॉन रूट 10, है ना। मैं ही को इधर ले आया, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट रिजल्ट में ए की वैल्यू यहाँ पे रख दो इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 9 ई अपॉन रूट 10 मल्टीप्लाई ई इज इक्वल टू रूट 10, ठीक है। ई स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी भाई 10 अपॉन 9, ठीक है। ई स्क्वेयर आ गया अपने पास। अब एल और निकालनी है ना। एल एल भी क्या होगी, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, वो क्या होगी 2b स्क्वेयर अपॉन ए, राइट। अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये वाली वैल्यू ई स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पे रख दो इस इक्वेशन में, है ना। या एक काम करो, पहले इसको नाम दे दो फर्स्ट, ठीक है। अब इसका स्क्वेयर करो, ए स्क्वेयर ई स्क्वेयर इज इक्वल टू 10, यहाँ पे ई स्क्वेयर की वैल्यू रख देते हैं तो ए स्क्वेयर आ जाएगा। ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 10 से 10 गया, एक ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई 9, ए स्क्वेयर भी आ गया भाई, ठीक है। अब हमसे क्या क्या निकालना है, एल निकालना है ना, तो उसके लिए बी और चाहिए, राइट। तो एक रिलेशन अपने को पता ही है हाइपरबोला में क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला में बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। एलिप्स में यहाँ पे ई स्क्वायर होता है, यहाँ पे 1 होता है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, 9, एसेंट्रिसिटी हमने निकाल ली 10 अपॉन 9 माइनस का 1, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 9 से 9 गया, 10 में से 9 गया तो 1, बी स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई भाई। अब निकाल लो लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे ए रखना है, ए स्क्वायर 9 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, राइट। अब देखो क्वेश्चन में जो पूछा वो क्या है भाई, 9 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर
प्लस एल की वैल्यू बतानी है भाई, जो कि क्या हो जाएगी 9 इंटू ई स्क्वायर की वैल्यू बताओ भाई। ई स्क्वायर की वैल्यू आई थी 10/9 प्लस एल की वैल्यू आई है भाई 2/3, जो कि क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 9 इंटू, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 6, 9 से 9 गया भाई, 10 प्लस 6 कितना हो गया 16, जो कि अपना ऑप्शन डी है। ठीक है।